बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं पहला स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाकिस्तान नेवी में पीएन कैडेट जॉब्स के लिए अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार। तो इससे पहले मैंने पीएन कैडेट की एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने पीएन कैडेट की डिटेल के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। अब इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार देखते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने ज्वाइन पाक नेवी की मेन साइट को ओपन कर लेना है। ये मेन साइट ओपन होगी। इसमें आपने नीचे आ जाना है कैरियर इन पाकिस्तान नेवी। इसमें ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आपको पीएन कैडेट 2024 ए की शो करवा रहा है। इसमें आपने ये पीएन कैडेट वाले फॉर्म पर चले जाना है। ठीक है, इसमें ये आपको 5 लिंक्स दिए गए हैं, जिसमें आपकी व्यू एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी तो आपने व्यू एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। तो मैंने वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे, एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने कंप्लीट आपको डिटेल के साथ बताया है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने व्यू क्राइटेरिया देखना है। व्यू क्राइटेरिया के लिए आपने इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो ये आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि आप इसमें टेस्ट वगैरह कैसे होगा, और आपकी जो रनिंग होगी, पुशअप होगी, सेटअप होगी, चिनअप होगी, जो भी आपका होगा इसमें फिजिकल वगैरह और जो सारी डिटेल आपको इसमें मेंशन की गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर के लिए आपने रजिस्टर नाउ को क्लिक करना है। इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं जी। तो ये हमारे सामने हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया। इसमें हमने एप्लीकेशन की डिटेल अपनी देनी है। सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट अपनी सिलेक्ट करनी है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कौन सी है। ठीक है, तो इसमें आपने नेवी में अप्लाई करने के लिए जिसमें भी अप्लाई करना हो, मैंने आपको तरीकाकार इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, आपने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट अपनी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तरीकाकार सभी का सेम ही होता है। तो मेरे चैनल पर पहले भी अप्लाई करने का तरीकाकार की वीडियो मैंने अपलोड की थी, लेकिन उसमें ये चीजें मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी। तो मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें आपकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट होगी, वो इसमें आपको, जिसमें ये आपको पाक मरीन, सिविलियन, एम कैडेट, सोलर, सीएसएस, एसएस, और इसमें जिसमें भी आपने अप्लाई करना होगा, आपने सिंपली, तो इसमें आपको लिंक्स दे दिए जाएंगे। जैसे आप पीएन कैडेट्स की जॉब्स ओपन हुई हैं, तो इसमें आपको लिंक्स दे दिए जाएंगे। अगर आपकी जैसे ये इन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन की लिंक नहीं दे रहा, इनमें आपकी जॉब्स ऑफर नहीं हुई है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करना है, तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आ जाना है। ठीक है, तो उसमें आपने एडवर्टाइजमेंट पर चले जाना है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट करना है आपकी कौन सी है। उसके बाद आपने ब्रांच सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे चले जाना है। पीएनआर यानी कि अपना सेंटर, सिलेक्शन सेंटर आपने इसमें बताना है कि आपका करीब तरीन कौन सा है। आप जिसको भी आपने सिलेक्ट करना है वो आपने इसमें से कर लेना है। ठीक है, तो मेरा करीब तरीन मुल्तान है, तो मैंने मुल्तान कर लिया। उसके बाद आपने ये टेस्ट डेट अपनी बतानी है कि आप डेट को आप इन 3 डेट में किस में जा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने टेस्ट टाइम बताना है कि आप किस टाइम तक सेंटर में पहुंच सकते हैं, वो आपने कर लेना है सिलेक्ट। के बाद आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है। ठीक है, वो आपने पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे आ जाना है। नीचे आपने ये कैंडिडेट टाइप्स अपनी बतानी है कि आप सर्विस कर रहे हैं या सिविलियन है। ठीक है, तो मैं सिविलियन हूँ, वो आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ अपनी पिक्चर। ठीक है, तो ये मैं डेमो के तौर पर वीडियो, तो इसलिए मैंने सैंपल फोटो की पिक्चर अपलोड कर ली। पिक्चर आपकी 20 KB से ज्यादा ना हो, इससे कम हो। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे चला जाना है। या आपको आपकी पर्सनल डिटेल की इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो वो आपने इसमें दे देनी है। सबसे पहले आपने अपना नाम देना है। ठीक है, जो भी आपका नाम होगा, तो ये मैं आपको रैंडमली तौर पर आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपने अपना नाम इधर देना है, अपना नाम कंप्लीट देना है, जो आपका मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के मुताबिक सही होगा। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है। अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, वो आपका जो भी होगा वो आपने इधर दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने फादर का नाम बताना है। आपके फादर का क्या नेम है, वो आपका जो भी होगा वो आपने इधर अपना कंप्लीट नाम बताना है अपने रिजल्ट कार्ड के मुताबिक। ठीक, अगर उसके बाद आपने उनका NIC नंबर देना है, वो जो भी होगा वो आपने इसमें। उसके बाद आपने नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, वो आपने इसमें से कैलेंडर में सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, वो आपकी जो भी होगी वो आपने इसमें सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है कि आपका जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है। तो इसमें मेल ही आएगा, तो अपने मेल कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी हाइट बतानी है कि आपकी हाइट कितनी है, वो जितनी भी आपने कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस बताना है, अपना शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। तो आप उसके बाद आपने अपना मजहब बताना है, आपका मजहब क्या है, मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना सूबा बताना है, सूबा आपका कौन सा है, पंजाब है, जो भी आपका है वो आपने सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, वो आपने कर लेना जो भी आपका होगा। उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है। ईमेल आपकी
जो भी होगी वो आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस देना है। पोस्टल एड्रेस आपने जो भी देना है वो अपना तहसील और डिस्ट्रिक्ट के साथ देना है। वो आपने कंप्लीट अपना एड्रेस देना है जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आपको आसानी से डाक वगैरह मिल जाए, ठीक है। वो आपने इसमें लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस देना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो आपने ये दोनों एड्रेस सेम ही दे देने हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद आपने आगे चले जाना, मोबाइल नंबर अपना देना। मोबाइल नंबर आपने जो देना है वो आपका चल रहा है वो आपने देना है, ठीक है। वो जो भी होगा आपका वो आपने इसमें दे। उसके बाद आपने फादर का मोबाइल नंबर देना है, वो भी आपका जो चल रहा है वो आपने दे देना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे चले जाते हैं उसके बाद हम आगे चले जाते हैं अपनी एकेडमिक रिकॉर्ड हमने इसमें देना है। एकेडमिक रिकॉर्ड में सबसे पहले आपने मैट्रिक सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका डिग्री आपने बतानी है कि आपकी मैट्रिक साइंस है या आपकी कौन सी ओ लेवल है, ठीक है। तो मैंने मैट्रिक साइंस कर लिया। उसके बाद आपने बोर्ड बताना है, आपको बोर्ड कौन सा था, ठीक है। तो जो भी आपका बोर्ड होगा वो आपने इसमें सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें परसेंटेज अपनी इंटर करनी है, ठीक है। आपने इसमें अपने मार्क्स वगैरह नहीं इंटर करने, इसमें आपने ओनली अपनी परसेंटेज अपनी ऐसे इंटर करनी है, ठीक है। तो आपकी जितनी परसेंटेज बनती है वो आपने इसमें इंटर कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। इसमें हमने अपनी एफएससी का रिकॉर्ड देना है। एफएससी में सबसे पहले हमने सिलेक्ट डिग्री करनी है। सिलेक्ट डिग्री में आपने ये आपको कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, आप इनमें से जो भी आपकी है वो आपने कर लेनी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं ये आपकी बुक्स हैं। अगर आप सेकंड को करना चाहते हैं, कंप्यूटर के साथ आपने एफएससी किया तो आपने सेकंड को कर लेना। अगर आपने मैथ स्टैट वगैरह के साथ किए तो आपने थर्ड को कर लेना। अगर आपका पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड आया तो आपके पास तो आपको मौजूदा एफएससी का भी रिजल्ट नहीं मिला तो आपने एफएससी पार्ट फर्स्ट को क्लिक करना है, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट यही हो पार्ट फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है। वो आपने करने के बाद आपने इसके साथ अपना होप सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। जैसे मैं ये कर लेता हूँ फर्स्ट ईयर, उसको आपने जब टेस्ट के लिए जाना है तो अपने साथ अपना होप सर्टिफिकेट लाजमी लेके जाना है, ठीक है। तो मैं ये कर लेता हूँ, एफएससी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपना बोर्ड बताना है। उसके बाद आपने इसमें भी अपनी परसेंटेज बतानी है कि आपकी परसेंटेज क्या थी, ठीक है। इसमें आपने मार्क्स नहीं देने, अपनी ओनली परसेंटेज बतानी है। जैसे ये मार्क्स में कर रहा हूँ तो आपने उसने कह दिया ऑब्टेन्ड परसेंटेज मस्ट बी लेस देन 100% से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो इसमें आपने परसेंटेज अपनी करनी है। करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके सामने शो हो जाएगी, जिसमें आपका कैंडिडेट का नाम, आपका CNIC नंबर, आपके फादर का नेम, उसके बाद आपके फादर का CNIC, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर। ये चीजें आपने देख लेनी है। देखने के बाद आपको नीचे आई एग्री वाला बटन दिखाई दे रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने ये सामने क्लोज एंड सबमिट का 2 बटन आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। आप अगर क्लोज करना चाहते हैं यानी कि अपनी एप्लीकेशन में तब्दीली चाहते हैं तो आपने इसको क्लोज कर लेना, अगर नहीं तो फिर इसको सबमिट कर लेना। सबमिट करेंगे तो ये आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप शो होगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको टेस्ट डेट टाइम आपको ये एक बॉक्स में दे दिया गया है। आप इस टाइम पर जो आपने सिलेक्ट किया था उस टाइम पर आपने इस डेट को अपने सेंटर में आपने पहुंचकर अपनी एंट्री देनी, ठीक है। उसके बाद आपको ये आपका रोल नंबर दे दिया गया, आपका CNIC दे दिया गया, फादर का नेम दे दिया गया, उसके बाद आपका नाम दे दिया गया। उसके बाद आपको ये रिक्रूटमेंट सेंटर यानी कि आपका टेस्ट सेंटर जो आपका होगा वो मुल्तान में, वो आपका दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये आपको सारी डिटेल दे दी गई है। उसके बाद आपको ये आपकी एजुकेशन की डिटेल भी दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद ये आपको इंस्ट्रक्शन को दी गई है, आपने इसको पढ़ लेना है, जिसमें ये आपको कह रहे हैं कि जब आपने टेस्ट देने के लिए आना है तो आपके पास आपका ओरिजिनल CNIC और बेफार्म वगैरह और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके ओरिजिनल हो, डोमिसाइल भी आपके पास हो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास की टेस्ट स्लिप भी आपके पास हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपसे वो 300 रुपए वहाँ चार्ज किए जाएंगे आपसे, ठीक है। और आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो भी हो जो आपकी रोल नंबर स्लिप पर आपको यहाँ लगा के आप वो वेरीफाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने CNIC या बेफार्म आपका हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर आपको बता रहा है कि जो आपने कैंडिडेट ने CNIC नंबर और आपका CNIC कार्ड और आपका बेफार्म और जो आप रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी उनके ऊपर आपका सेम नंबर हो, आपका इसमें डिफरेंट होगा तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, आपको नॉट अलाउड किया जाए। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपने इनको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको ये नोट भी नीचे दिया गया, आप इन चीजों को वहाँ सेंटर में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप पाकिस्तान नेवी में PN कैडेट टर्म बैच A 2024 में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इसके जरिए आप आसानी तरीके से ना अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ जिसमें मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका और एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।